Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders and इसमें से जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो था द न्यूरोलिपिडोसिस. तो ये बुक बेसिकली एडिट की है जॉन एन क्यूमिंग्स एंड माइकल क्रेमर ने और जो एडिशन मैं पढ़ रही हूँ वो पब्लिश किया है ब्लैकवेल साइंटिफिक पब्लिकेशंस ऑक्सफोर्ड ने. So it basically contains a series of lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ये जो ऑथर किया है वो बेसिकली ऑथर किया गया है एक सेकेंड मिस्टर पॉल सैंडिफर द्वारा. एंड इसके हम वेरियस टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में हमने बेटल्स डिजीज़ जैसे कि इस चैप्टर में दी हुई है वैसे कवर किया था. और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है नीमैन पिक्स एंड गॉशर्स डिजीज़. तो ऐसा मानना है ऑथर का कि ये डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड होते हैं और इन डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड में जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम होता है वो इन्वॉल्व होता है. अब रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ सेल्स होती हैं दैट रिमूव्स फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी एंड इनको मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स भी कहा जाता है. तो इट इज़ फाउंड इन द लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो एंड अदर मेजर ऑर्गन्स. तो बेसिकली वो सेल्स जो रिमूव कर रही है फॉरेन सब्सटेंसेस को बॉडी से वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में आती हैं. तो ये सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है. रेयरली जो है मेच्योरिंग ब्रेन अफेक्टेड होता है इन डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड में, ऐसा ऑथर का मानना है उस वक्त के अकॉर्डिंग. ये लेक्चर्स 1957-58 में दिए गए थे तो तब के अकॉर्डिंग. गॉशर्स डिजीज़ में स्प्लीन जो है कंटेन करता है ग्रॉसली इंक्रीज्ड अमाउंट्स ऑफ सेरिब्रोसाइड एज डज द लिवर. यानी लिवर और स्प्लीन दोनों में ग्रॉसली इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सेरिब्रोसाइड प्रेजेंट है. केसेस शो करते हैं नो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैव शोन नो केमिकल और हिस्टोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द ब्रेन. तब तक जो डिस्कवरी हुई थी, तब तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, गॉशर्स डिजीज़ में ब्रेन में कोई हिस्टोलॉजिकल चेंजेस नहीं देखे गए थे. When the central nervous system does share in the storage disorder, it is not on the same large scale as in Tay-Sachs disease, Baton's and Niemann-Pick's disease. The course is consequently less malignant. यानी जब गॉशर्स डिजीज़ में यदि ब्रेन इन्वॉल्व होता भी है तो वो उस इंटेंसिटी का, उस मेलिग्नेंसी का यानी उस तेज़ी का इन्वॉल्व नहीं होता जो कि Tay-Sachs डिजीज़, बैटन्स डिजीज़ और Niemann-Pick's डिजीज़ में देखा जाता है. ऐसा तब तक मानना था. अब नीमैन-पिक्स डिजीज़ में स्फिंजोमाइलिन इज़ द लिपिड स्टोर्ड टू एक्सेस इन लिवर एंड इन अदर ऑर्गन्स. गॉशर्स डिजीज़ में सेरिब्रोसाइड था स्प्लीन और लिवर में स्टोर होने वाला. नीमैन-पिक्स डिजीज़ में स्फिंजोमाइलिन नाम का लिपिड जो है स्टोर होता है एक्सेस में लिवर में एंड इन अदर ऑर्गन्स पर्टिकुलरली स्प्लीन. If the brain is involved, it may contain 4 to 12 times the normal amount of sphingomyelin. यानी यदि ब्रेन इन्वॉल्व होता है इसमें नीमैन-पिक्स डिजीज़ में तो स्फिंजोमाइलिन का अमाउंट जो ब्रेन में हो जाएगा वो 4 to 12 टाइम्स हो जाएगा देन द नॉर्मल अमाउंट विच शुड बी प्रेजेंट आइडियली इन ब्रेन स्फिंजोमाइलिन में. अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में. तो जो क्लिनिकल फीचर्स Tay-Sachs और बैटन्स डिजीज़ के देखे थे हमने, दे डिफर इन नो वे फ्रॉम ईच अदर सेव द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द चेरी रेड स्पॉट. यानी Tay-Sachs और बैटन्स डिजीज़ में सिर्फ चेरी रेड स्पॉट का फ़र्क था, लेकिन और कोई ज़्यादा फ़र्क देखा नहीं था क्लिनिकल फीचर्स में. जो एज एट विच द डिजीज़ बिगिंस हैज़ सम रिलेशनशिप टू सिम्टमेटोलॉजी बट एन इनकॉन्स्टेंट वन. यानी सिम्टम से रिलेटेड है लेकिन एज किस पे बिगिन होगा ये कहा नहीं जा सकता. केसेस जो चाइल्डहुड के लेटर स्टेज में डेवलप होते हैं आर मोर लाइकली टू बी एग्जाम्पल्स ऑफ बेटन्स देन Tay-Sachs डिजीज़. अभी हम क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं जो बेटन्स और Tay-Sachs डिजीज़ को कवर कर रहे हैं. एज अ जनरल रूल ये देखा गया है कि जो Tay-Sachs डिजीज़ में द एज ऑफ ऑनसेट द लेस रैपिड एंड मेलिग्नेंट द कोर्स ऑफ द डिजीज़. द लेटर द एज ऑफ ऑनसेट द लेस रैपिड द एंड मेलिग्नेंट द कोर्स ऑफ डिजीज़. यानी Tay-Sachs डिजीज़ यदि चाइल्डहुड के लेटर स्टेज पे शुरू होती है तो उसका डेवलपमेंट का कोर्स जो है लेस रैपिड होगा एंड लेस मेलिग्नेंट होगा. बट द पेशेंट्स विद Tay-Sachs डिजीज़ बिगिनिंग इन इन्फेंसी हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन देयर 20s टू बी अनडिमेंटेड यानी unparalyzed and with useful vision though disabled by myoclonus.
तो टे सेक्स डिजीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स जो इन्फेंसी में बिगिन होते हैं वो 20s में अनडिमेंटेड अनपैरालाइज्ड भी देखे गए हैं, लेकिन विजन डिसेबल हो जाता है बाय मायोक्लोनस। मायोक्लोनस यानी इनवॉलेंट्री ट्विचिंग ऑफ मसल्स या जर्किंग ऑफ मसल्स होता है उसमें, तो ऐसा देखा जाता है। जो कॉमनेस्ट इन्फेंटाइल फॉर्म ऑफ द डिजीज ऑनसेट इज अराउंड बट अबाउट द 6th month of life. An affected baby progresses up to a point and then begins to show apathy for his surroundings. Disinterest अपने surroundings में दिखाने लगता है. Lack of interest and of liveliness may be due to partially due to visual failure and partially due to dementia, क्योंकि visual failure हो ही रहा है. अब सिम्टम्स जो है नॉन स्पेसिफिक एंड प्रोग्रेसिव हो सकते हैं इन अ फैशन कॉमन टू मैनी डिफ्यूज प्रोग्रेसिव सेरिब्रल डिजीजेस. पहले इन्फेंट फील्स लिम्प व्हेन लिफ्टेड एंड द हेड लॉल्स, मतलब कि लिम्प फील करेगा, चलने में डिफ़िकल्टी होगी और फिर हेड जो है लॉल करेगा इधर उधर. हेड पेशेंट का देखा जा सकता है अपने आप जाते हुए. उसके बाद सेवरल मंथ्स के बाद फ्लैसिडिटी गिव्स वे टू स्पास्टिसिटी, यानी पहले फ्लैसिड रहेंगी मसल्स, उसके बाद स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाएगी. फ्लैसिड यानी लूज रहेंगी, कंट्रोल ऐसा लगेगा नहीं है, फिर एकदम स्पास्टिसिटी हार्ड हो जाएंगी, एकदम अपने आप जर्क्स आने लगेंगे, उनको काम कराना मुश्किल होगा, इतनी हार्ड हो जाएंगी. जो टेंडन जर्क्स है वो एग्जैजरेटेड हो जाएंगे एंड प्लांटर रिस्पॉन्सेस जो है एक्सटेंसर हो जाएंगे. पोस्चर ऑफ डीसेरिब्रेट रिजिडिटी ग्रेजुअली डेवलप्स. डीसेरिब्रेट रिजिडिटी मतलब कि एकदम एक्सटेंसर पोजीशन हो जाती है, हार्ट एक्सटेंसर पोजीशन ऑफ लिम्स देखी जा सकती है. एपिलेप्सी जो है बहुत कॉमन फीचर होता है इस स्टेज पे. दिस ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ मायोक्लोनिक जर्किंग्स विच बिकम एग्जैजरेटेड बाय हैंडलिंग द चाइल्ड, eliciting the tendon jerks and on startling as by a sudden noise. कन्वल्सिव सीजर्स देखे जा सकते हैं विच में बी लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड आर लाइकली टू अपीयर. अब ये हम क्लिनिकल फीचर्स अभी जो बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज इस वीडियो में बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा. तो ये क्लिनिकल फीचर्स सारी जो हमने बैटन्स डिजीज़, टे सेक्स डिजीज़, गॉशस डिजीज़, नीमैन पिक्स डिजीज़, इन सब के मिला के थोड़े किसी के थोड़े किसी के थोड़े किसी के दे रखे हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इन केसेस में. और जैसा उस वक्त रिकॉर्ड किए गए थे कौन सी डिज़ीज़ का ज़्यादा कौन सी डिज़ीज़ का कम, उस वक्त के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा दे रखे हैं. सो इसके बाद हम इनके डिफरेंशियल फीचर्स भी डिस्कस करेंगे एज एंड हाउ गिवन इन दिस बुक. So that's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel.